टुनटुनी घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टोनी की ज़रूरतें पूरी किया करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़कर टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। मैडम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस खेत की मालकिन बबली कबू और वो रोज ही ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगा कर रखती थी। टुनटुनी चिड़िया को इसकी लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसीलिए वो इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं? हमेशा क्या आप सेब खाती हैं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसे मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसीलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है और कहती है, इसे तुम रख लो बेटा और इसे ख़ास मौक़ों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को वो लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में बीज दिए थे और कहा था वो इन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं और तुम्हारे नाना जी ने वो सच में मुझे ला कर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगते हैं माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के बागीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली की खेत से हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही होती हैं। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफ़ी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। ये देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आ रही हो तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो रोज़ मिर्ची चुरा रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसीलिए आप मेरे साथ आओ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ घर लेकर आती है और उसको लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। ये देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने पर उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। चोर जो कोई भी हो, हम इसका पता लगा लेंगे और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार ज़रूर करूंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करती हुई लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है।